तो जैसा कि हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे, आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में यदि 3 ग्रहों की युति हो तो उसके कैसे रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति, चंद्रमा और बुध की युति किसी भी भाव में बन रही हो तो इस युति को आप कैसे देख सकते हैं, इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके रिजल्ट वास्तव में क्या रहेंगे। देखिए, बृहस्पति जब भी चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं तो ये एक बहुत ही गजकेसरी योग के रूप में सामने आता है, और यहाँ जब बुध भी जुड़ जाते हैं साथ में तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है वो भी यहाँ जुड़ जाती है और वो आपके मन के साथ जुड़ जाती है। ऐसे में आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरु हैं वो ज्ञान के कारक हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का नॉलेज होगा, अलग अलग क्षेत्रों का या अलग अलग प्रकार से जो विषय हैं उनका नॉलेज होगा, और आप जीवन में हमेशा नॉलेज गेन करने को और अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जो बुध हैं वो वाणी के कारक हैं। वाणी के कारक होने की वजह से ऐसा जातक दूसरों को अच्छी सलाह दे सकता है और खुद भी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। तो अब आपके लिए लाइफ में सही समय पर सही निर्णय लेना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि आप बहुत ही विवेकशील हैं। बृहस्पति आपको बहुत विवेकशील बनाते हैं। साथ ही साथ ये धन के लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसके पास मनी मैनेजमेंट की अच्छी क्षमता हो सकती है। कोई ऐसा जातक जो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीख रहा है, रेगुलर वो कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहा है, और इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो काम है वो इन लोगों को बहुत पसंद होता है। इधर उधर की सारी इंफॉर्मेशन जो भी चल रही है, या कोई ऐसी न्यूज आ गई जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूज वगैरह का जो एनालिसिस करना है ये भी इन लोगों को बहुत पसंद होता है। अब क्योंकि बृहस्पति है वो बहुत ही ऑप्टिमम नॉलेज या बहुत ही हार्ड नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस केस में ये भी संभावना बहुत हद तक है कि आपका जो उच्च शिक्षा होगा, जो आपकी हायर एजुकेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और आप खुद से ही चीज़ों को सीखेंगे, और आपके जीवन में हमेशा नॉलेज किसी ना किसी सोर्स से आता रहेगा। आप या तो ऑनलाइन या किसी भी अन्य माध्यम से हमेशा नॉलेज गेन करते रहेंगे। तो नॉलेज की अधिकता निश्चित रूप से ऐसे जातकों की लाइफ में होती है। अब डिपेंड करता है कि ये जो 3 ग्रहों का कंजक्शन है वो आपके कौन से भाव में बन रहा है, और ये जो ग्रह हैं वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये कंजक्शन आपके जिस भी भाव में बन रहा है उस भाव को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने और एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार से आपको अकल्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है इस कंजक्शन के रहते हुए। इसके साथ साथ ही जातक का जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, और उसके पास अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी, तो वो उस इंफॉर्मेशन का इधर से उधर कहीं भी यूज कर सकता है। तो ऐसे में जातक एक बहुत ही विद्वान के रूप में और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। वो एक बहुत अच्छा प्रोफेसर या शिक्षक बन सकता है। इसी प्रकार से चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आपकी जो माताजी है वो बहुत पढ़ी लिखी हो सकते हैं, या इवन अगर कभी कभी आपकी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, या वो एडवाइस बहुत अच्छी दे सकेंगे किसी भी मैटर में, भले ही वो कम पढ़ी लिखी हो। लेकिन इस कंजक्शन की वजह से हमें ये लगता है कि आपकी जो मदर हैं उन्होंने नॉलेज हासिल किया, इसके बावजूद भी वो सारी चीज़ों को समझती हैं। तो वहाँ से आपने कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी है, वहाँ से आपने चीज़ें ली हैं जब आपका जन्म हुआ, तो वो जो आपकी मदर के पास जो स्किल्स था, आपकी मदर के पास जो नॉलेज था और जो प्रवृत्ति थी नॉलेज गेन करने की, वो आप में आई है सीधा सीधा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको अब और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अपनी नॉलेज गेन करने की क्षमता और अपने नॉलेज को बनाए रखने की क्षमता को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा स्थित होने की वजह से आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, वो भी आपको बहुत प्रभावित करेगा। तो कोई जातक ऐसा जो हर समय लगभग पूरे दिन में, पूरे रात में और हर समय पूरी उम्र भर वो सूचनाओं को कलेक्ट करता रहेगा, इधर से उधर भटकता भी रहेगा साथ साथ में, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने या कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड काम करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी युति कह सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, आप बहुत हाई लेवल के टीचर हो सकते हैं, और आपका जो इफेक्ट पड़ेगा, आप कोई बात किसी को बताएंगे या कोई चीज़ किसी को सिखाएंगे तो वो जो लर्निंग है, लर्निंग का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी पड़ेगा। इसी प्रकार से आप में बहुत गहराई तक चीज़ों को समझने और देखने की क्षमता रहेगी। इस क्षमता का अब आप उपयोग कैसे करते हैं, अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है। जिस भाव में भी बन रहा है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको बहुत बेहतर मदद मिलेगी। इवन उस भाव से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं वहां से आपको धन और ज्ञान मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा।
तो अब ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बृहस्पति, चंद्रमा और इनके साथ जो बुध स्थित हैं, ये आपके चार्ट में कौन कौन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन भावों को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट्स को आप बहुत ईजिली प्राप्त कर सकेंगे। वहाँ पर आपको अपनी क्षमता को काम में लेना पड़ेगा, अपने नॉलेज को काम में लेना पड़ेगा। साथ ही देखिए यहाँ बुध साथ है, बुध साथ होने की वजह से और चंद्रमा के साथ होने की वजह से ऐसा जातक जब भी बोलेगा तो वो उसकी जो वास्तविक क्षमता है या उसका जो नॉलेज है उसकी बातों में झलकेगा हमेशा। और वो कोई भी ऐसी बात ऐसी नहीं बोलेगा जो ऐसी ही हो, मतलब जिसमें नॉलेज ना हो, जिसमें विवेकशीलता ना हो या कुछ हद तक जिसमें मैच्योरिटी ना हो। हाँ, अगर बुध ज्यादा प्रबल है तो थोड़ा हंसी मजाकिया भी होता है पर्सन, और कभी कभी जातक है वो बहुत ही ज्यादा बातूनी भी हो सकता है। अगर बृहस्पति ज्यादा प्रबल है तो नॉलेज बहुत होगा और कम बोलने वाला होगा। बट अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रबल है, चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, तो ऐसे में जातक थोड़ा ओवर थिंक करेगा। भले ही वो बहुत अच्छे निष्कर्ष निकालेगा, बहुत अच्छा लॉजिक प्रयोग करेगा, बट इमेजिनेशन पावर बढ़ने की वजह से थोड़ा सोचने समझने में जातक ज्यादा समय लेगा। ये ज्यादा समय लेने का मतलब ये नहीं है कि वो लेट करेगा, बट वो चीजों को हमेशा एनालाइज करेगा बेहतर तरीके से। इसी के साथ साथ आपका किसी भी फील्ड से जुड़े हुए विचार आपके मन में बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं, तो इससे आपको दूसरों को समझाने, दूसरों को बताने या अपनी बात को एक्सप्लेन करने में हमेशा मदद मिलेगी। इसी प्रकार से ये जो कंजक्शन है आपको एक बहुत अच्छा वक्ता बना सकता है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में ये कंजक्शन आपको बहुत बेहतर मदद करेगा। आप जब किसी भी फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कंजक्शन मेनली इसी प्रकार के रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा।